हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा। फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएमपीएस सर्किट किस तरह से कार्य करता है और कैसा होता है, क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम सर्किट डायग्राम इसका दिया गया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इनपुट सेक्शन है, लाइन और न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स, ये लाइन और न्यूट्रल इस प्रकार, इसमें आगे एक फ्यूज लगा रहता है जो प्रोटेक्शन के लिए, ये फ्यूज लगा हुआ है फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के लिए। ये हमारा 4 डायोड से एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसमें एसी सप्लाई, जब सिंगल फेस एसी सप्लाई लाइन और न्यूट्रल देते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है हमारा फ्रेंड्स, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ से ब्रिज ने फ्रेंड्स एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो फिल्टर क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये फिल्टर लगा हुआ है हमारा। तो फ्रेंड्स, ये फिल्टर क्या करता है, इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से 20 एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, तो ये फिल्टर का भी काम करता है और बूस्टिंग यानी कि सप्लाई को बूस्टिंग का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कैपेसिटर हमारा वर्क करता है। ये चार्ज को स्टोर कर लेता है यानी कि डीसी को ब्लॉक कर लेता है और एसी को पास करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे यहाँ 300 वोल्टेज बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 300 वोल्टेज हमारे ये ट्रांसफार्मर पर आते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारा फेराइड को ट्रांसफार्मर या पल्स ट्रांसफार्मर या चॉपर ट्रांसफार्मर, इसको फ्रेंड्स कई नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे जो 300 वोल्टेज बनते हैं, तो इस प्रकार यहाँ आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसमें और भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। ये रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, एक कैपेसिटर यूज़ किया गया है और फ्रेंड्स एक डायोड यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्नवर सर्किट होता है, स्नवर सर्किट, जो कि वोल्टेज प्रोटेक्शन यानी कि वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये स्नवर सर्किट वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक ये डायोड लगा हुआ है, कनेक्ट है। डायोड का काम क्या यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, ये डायोड हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड होता है जो कि करंट को रिवर्स नहीं जाने देता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ जैसे कि आपका वोल्टेज यहाँ आता है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये होते हुए, ये इस प्रकार जैसे कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये इस पाथ से होते हुए इसी पाथ में फॉलो द्वारा से आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये प्राइमरी सेक्शन पर पल्स ट्रांसफार्मर या चॉपर ट्रांसफार्मर पर आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक आईसी लगी हुई है जो DK1203। तो फ्रेंड्स, ये PWM आईसी होती है, PWM आईसी। तो फ्रेंड्स, ये PWM आईसी होती है। PWM का मतलब क्या होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यानी कि ये पल्स जनरेट करती है। तो फ्रेंड्स, इसकी 8 पिन और 7 पिन आउटपुट की है, 6 पिन NC यानी कि NC नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि ये किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये 5वीं पिन है फीडबैक सेक्शन और ये भी 4थी पिन है NC, ये है ग्राउंड, ये है VCC, तीसरी पिन है ग्राउंड और दूसरी पिन है VCC और आउटपुट फीडबैक ये पहली पिन है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसकी 8 पिन आईसी होती है फ्रेंड्स, जो कि ये इस तरह होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी आउटपुट से यहाँ से पल्स जनरेट होती है, इस प्रकार की पल्स जनरेट होती है। तो ये इसमें ही मॉसफेट इनबिल्ट होती है। आपकी मॉसफेट इस तरह से एक एज स्विच का वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपकी मॉसफेट होती है। तो ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स, इस प्रकार से होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसमें इनबिल्ट होती है। तो फ्रेंड्स, कई इस एसएमपीएस सर्किट में अलग से लगाई जाती है आईसी के बाद। तो फ्रेंड, इस प्रकार यहाँ स्विचिंग, ये इस तरह की पल्स आती हैं 8 पिन और 7 पिन के द्वारा, क्योंकि एक ही ये कनेक्ट है। तो इस प्रकार की पल्स निकलती है फ्रेंड्स, इस प्रकार की पल्स निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये चॉपर ट्रांसफार्मर हाई फ्रिक्वेंसी की पल्स होती है फ्रेंड्स, ये चॉपर ट्रांसफार्मर पर जाती है। तो चॉपर ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करने लगता है। तो इस हाई फ्रिक्वेंसी पल्स को चॉपर ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वोल्टेज हमें कन्वर्ट करके आउटपुट हमें मिलता है एसी। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक हमारा डायोड लगाया है D6, वो क्या करता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज थी उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो हाई फ्रिक्वेंसी की एसी का हमारा वोल्टेज था उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार यहाँ डीसी मिल जाती है। तो उसे स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं प्योर डीसी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें आउटपुट पर, जैसे कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमें आउटपुट पर मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम एक फीडबैक सेक्शन बनाते हैं। ये वोल्टेज डिवाइड रूल का प्रयोग करके वोल्टेज डिवीजन रूल की रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं हम, R6 R7। इस प्रकार एक TL431 एक जीना डायोड होता है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, एक रेजिस्टेंस और एक R4 R5 और कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम एक वोल्टेज डिवाइडर या TL43 ये जीना डायोड होता है। यहाँ पर जैसे ही आउटपुट पर कम वोल्टेज बनते हैं या ज़्यादा वोल्टेज बनते हैं, उन्हें सेंस करने के लिए ये ऑप्टो कपलर पर जाता है। इस सिंगल ऑप्टो कपलर पर जाता है। ऑप्टो कपलर 4 पिन का होता है। तो
PC 817 या EL 817 ये ऐसे करके होता है इसका नंबर। तो फ्रेंड्स ऑप्टो कपलर में एक LED लगी रहती है, ट्रांजिस्टर होता है, ये LED होती है और एक फोटो डायोड होता है। जो जैसे ही सिग्नल आता है तो ये LED ऑन हो जाती है, इसकी रे निकलती है, तो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है सिग्नल IC पर पहुँच जाता है फीडबैक, तो IC पे ये फीडबैक सिग्नल पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स IC समझ लेती है कि मुझे स्विचिंग इंक्रीज या डिक्रीज करानी है, क्योंकि आउटपुट पर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है। तो SMPS का वर्क ही यही होता है फ्रेंड्स कि आउटपुट पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा ये SMPS काम करता है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं और आगे। तो फ्रेंड्स इसमें ये सब कंपोनेंट आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कंपोनेंट कैसे दिखते हैं। फ्रेंड्स ये तो एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें सभी कंपोनेंट जो लगे हुए हैं उनको कंपोनेंट को ऑलरेडी मैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको MOB दिखाता हूँ। ये MOB होती है, MOB या वेरिस्टर भी बोलते हैं, वेरिस्टर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे ये MOB होते हैं, MOB और वेरिस्टर। तो फ्रेंड्स ये MOB का मतलब मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, तो इसे आमतौर की भाषा में वेरिस्टर भी बोल सकते हैं और MOB भी बोल सकते हैं। MOB मतलब मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने दिया गया 20D 681K, यानी 20 इसका डायमीटर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 20 इसका डायमीटर हो गया, और D का मतलब ये डिस्क टाइप है, और 681 इसके वोल्टेज हो गए। K का मतलब टोलरेंस, यानी कि K का ±5 या 10%, और J भी होता है ऐसे। K का आपका ±5% हो गया, J का आपका 10% हो गया ±। इस प्रकार ये MOB होते हैं, जो फ्रेंड्स ये वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये हमारा MOB वर्क करता है SMPS में। तो फ्रेंड्स ये इनपुट सेक्शन पर ही लगाए जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे कैपेसिटर होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं। ये फ्रेंड्स हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज़ किए जाते हैं और कुछ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेरामिक कैपेसिटर, PF कैपेसिटर या बॉक्स कैपेसिटर बोलते हैं इनको। फ्रेंड्स ये AC पे वर्क करते हैं, AC DC दोनों पे वर्क करते हैं। फ्रेंड्स ये नॉइज़, जो हार्मोनिक्स और इनको रिमूव करते हैं, जो सर्ज वोल्टेज होते हैं उनको रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी SMPS में यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं और अगला कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स ये भी वही कंपोनेंट हैं, ये बॉक्स कैपेसिटर में जो आपसे बोल रहा था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये बॉक्स कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये इस प्रकार के दिखते हैं बॉक्स कैपेसिटर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका होगा ब्रिज रेक्टिफायर होता है फ्रेंड्स। तो ये प्लस, ये माइनस, ये आउटपुट पर AC। इस प्रकार इनपुट पर AC देते हैं, आउटपुट पर DC मिलती है। इस प्रकार ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं इस प्रकार, बहुत सारे ब्रिज रेक्टिफायर आपको दिखाए गए हैं, ये सब रेक्टिफायर्स है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये रेक्टिफायर्स होते हैं हमारे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए आप स्नवर सर्किट होता है, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के स्नवर सर्किट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं स्नवर सर्किट को। तो इससे हम अपने कंपोनेंट को सेफ्टी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला कंपोनेंट। इस प्रकार फ्रेंड्स इसको यूज़ करते हैं, इसका ये सर्किट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए यूज देखिए फ्रेंड्स, ये इनपुट सप्लाई यूज़ की गई है, AC हो या DC। मान के चलो AC सप्लाई यूज़ की गई है, तो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, फ्यूज, ये सर्किट ब्रेकर, ये फ्यूज लगा हुआ है, एक कॉइल लगी है, कॉइल हमारी DI/dt इंडक्टर, यानी कि ये करंट से प्रोटेक्शन देती है। इस प्रकार हमारा फ्यूज भी देता है करंट से। एक इस नंबर सर्किट भी लगा हुआ है हमारा फ्रेंड्स। ये वेरिस्टर भी लगा हुआ है, देखिए सर ये पैरेलल में लगाते हैं वेरिस्टर को। ये हीट सिंक लगी हुई है, ये SCR है। तो इस प्रकार एक जीना डायोड भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम ये गेट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जो हम उसके लिए SCR होता है, जैसे मॉसफेट होती है उसका गेट होता है, उसके लिए हम इस तरीक़े से हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। ये हमारे चॉपर ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे चॉपर ट्रांसफार्मर हैं, जो इन्हें हम चॉपर ट्रांसफार्मर या पल्स ट्रांसफार्मर या इसे SM ट्रांसफार्मर, तो फ्रेंड्स इनको हम कई नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। ये फेराइट कोर से बने होते हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम इसे स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स इस प्रकार के दिखते हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी DK1203 है, आपको मैंने बता दिया। ये VCC ये पिन है नंबर 2, पिन नंबर 3 ग्राउंड है, NC फीडबैक, और NC OC और OB। इस प्रकार ये इसकी पिन आउट होती हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ये ऑप्टो कपलर होता है फ्रेंड्स।
हमारा ऑप्टो कपलर है फ्रेंड्स। तो ये एक ऑप्टो PC817, ये इस तरह से 1 2 3 4 इसकी पिन्स होती हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये एनोड, कैथोड, मीटर, कलेक्टर ये पिन डिनोट की गई हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये इसका सर्किट होता है, ये सब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये ऑप्टो कपलर होता है, ये आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये फ्रेंड्स हमारे स्कॉटकी डायोड होते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी के जो वोल्टेज होते हैं उनको ये DC में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसी के AC जो वोल्टेज होते हैं AC, उसको DC में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फ्रेंड्स इस तरीक़े से दिखते हैं। तो इसका ये सिंबल इस प्रकार बनाते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से स्कॉटकी डायोड का। तो फ्रेंड्स इस तरीक़ा से ये होते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। ये भी फ्रेंड्स स्कॉटकी डायोड्स होते हैं, इस प्रकार से ये दिखते हैं सर्किट में फ्रेंड्स। TL431 ये भी फीडबैक सेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। TL431 इसकी 3 लैग होती हैं फ्रेंड्स, 1 2 3। तो 1 रेफरेंस पिन होती है और एनोड होती है और कैथोड होती है। तो फ्रेंड्स ये डिप में होता है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स ये कैथोड, एनोड ये इस तरीके से डिप में भी आता है 8 पिन का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम सर्किट में यूज़ करते हैं कैथोड, एनोड, रेफरेंस। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं क्या कंपोनेंट है हमारा। ये TL431 ही होता है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से TL431। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। ये सब हमने जाना कि SMPS कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया सभी कंपोनेंट कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने स्टूडेंट हैं ITI के, डिप्लोमा के, जो प्रैक्टिकल कुछ सीख टेक्निकल अपना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप ज़्यादा ज्ञान चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मेरे इलेक्ट्रिकल हंगामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्दी जुड़ जाइए। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।